से। तो गाइस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टीवी पे बोल रहा होता है कि टाइफून 13 नॉर्थ की तरफ से आ रहा है और तभी ये सब चीज़ें कोगी रीन के घर में बैठ के देख रहा होता है और उस टाइम पे रीन और डैकी जो वो दोनों ही ब्रश कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कोगी वहाँ पर आके बोलने लगता है टीवी पे एक ट्रेन पू कर रहा है और तभी डैकी जी कहने लगता है क्या तुमने क्या कहा। असल में ट्रेन पू नहीं करता, वो बस जा रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर से ऐसा साउंड निकल रहा है। और हाँ, ट्रेन जब नॉर्मल चलता है उसके अंदर से ऐसा साउंड निकलता है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर इस चीज़ को सुन के कोकी कहने लगे तो ट्रेन सच में पू करता है और उसको अचानक से मतलब बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ और वो कहने लगता है मुझे ज़ोरों से पू आ रही है तो मैं बाथरूम जा रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर रीन कहती है ये कितनी गंदी बात है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर कोगी उनको बाथरूम से बुलाने लगता है और तभी हमारा डैगी जी कहता है क्या टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गया। और तभी वो कहने लगा है असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हाँ असल में मैंने पू करते हुए एक कैसल बना है, क्या तुम उसको देखना चाहोगे। और तभी डैगी जी अपने मन में सोचते हैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियां क्यों मैच्योर हो जाती हैं और वो कहने लगते हैं असल में उनकी माँ को उसको संभालने में दिक्कत हो रही होगी। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर रीन और हमारा कोकी कुन वो स्कूल के लिए जाने लगता है और तभी कोकी कहता है चलो चलते हैं, मैंने तो आज गजब ही कर दिया। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं और रीन भी उन सभी क्लास को अच्छे से सुन रही होती है। और तभी टीचर कहते हैं अगली क्लास के लिए तुम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं डैगी का सीन जो कि काम कर रहा होता है और तभी एक बंदा कहने लगता है कि असल में मैंने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन इंश्योरेंस ले लिया है। और तभी डैगी जी कहता है पर तुम्हारा बच्चा तो अभी बेबी है ना, वो छोटा सा बच्चा है ना। और तभी उसके साइड में एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो कहने लगता है असल में कुछ दिक्कत ना हो आगे जाके, इसलिए हम लोग पहले से काम कर लेते हैं। और तभी डैगी जी कहते हैं तो तुम सभी लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का क्या ख्याल है। और वो लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है हम लोग तभी से ही ले लेते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डैगी जी कहता है ओह असल में तुम सब लोग डैड्स हो ना तो मैं समझ सकता हूँ। और अगले सीन में कोकी कुन स्कूल में खेल रहा होता है अपने कैप के साथ, जहाँ पर बाकी सब बच्चे ड्राइंग कर रहे होते हैं। जिसको देखते हैं उसकी टीचर उसके पास आती है और कहती है जाओ बैठ जाओ और जाके ड्राइंग करो। और इस बात को सुन के कोकी कुन वहाँ जाने लगता है और उसके बाद वो जाके एक जगह बैठ जाता है और वहाँ पर ड्राइंग करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि ये नहीं चलेगा, तुम अपने कलर्स को ठीक से पेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर जैसा कहा गया है तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ों को हमारी रीन देख रही होती है। और हमें अगले से में दिखाते हैं रीन के दोस्त लोग कहने लगते हैं कि रीन तुमने बहुत ही कमाल ड्राइंग किया है, ये तुमने कैसे किया। और उसके बाद वहाँ पर रीन की टीचर आती है और वो कहने लगते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पर पर्पल ब्लू का फूल है तो तुमने भी अपनी ड्राइंग के अंदर पर्पल ब्लू का फूल का निशान दिया है, यह बहुत ही अच्छा साइन है। और तभी हमें दिखाया था अगले सीन में कोकी कुन फिर से खेलने लगते हैं जिसके वजह से उसके पास टीचर आते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें जाके अपना ड्राइंग करना चाहिए और उसको लेके ड्राइंग करवाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर हमारा कोकी कहने लगता है शायद मुझे ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और अगले सीन में कोकी कुन की टीचर आती है और वो कहने लगती है असल में ये मेरा स्टूडेंट है। और तभी कोकी कुन वहीं पर बैठ के ड्राइंग करने लगता है और तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि कोकी कुन का कैप ले जाता है और कहता है यदि हिम्मत है तो आके ले सकते हो। और तभी कोकी कुन गुस्से से उसके पीछे जाने लगता है और अगले सीन में टीचर उसको देख के चिल्लाने लगती है और कहती है तुम लड़को मस्ती करना बंद करो। और तभी कोकी कुन चिल्ला रहा होता है मेरा कैप मुझे वापस करो। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर रीन इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कोकी कुन के पास जाती है और कहते कोकी तुम सुनो मेरी बात, तुम जाके चुपचाप अपना ड्राइंग करो और इधर उधर मत रहो। और उसकी बात को सुन के हमारा कोकी भी कहने लगता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे कोकी का जो टीचर और दोस्त होते हैं वो लिटरली शॉक हो जाते हैं। और अगले सीन में हमारी अपनी जगह पर आके फिर से ड्राइंग करने लगती है जिसको लेके उसके दोस्त लोग कहने लगते हैं तुम कमाल की हो, तुम्हारे एक ही बारी में ही वो चुपचाप बैठे ड्राइंग करने लगा। असल में कोकी कुन जब गुस्सा होता है वो सबको मारने लगता है और तब रीन कहती है वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हम दो नर्सरी के दोस्त हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो जो की बारिश शुरू हो जाती है
और तभी हमें डायकी जी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायकी जी कहने लगता है अभी 6 बज चुका है तो मुझे रीन को लेने के लिए उसके स्कूल जाना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारा डायकी जी कहता है तो ठीक है, आखिरकार काम खत्म हुआ। और अगले सीन में दिखाया है डायकी जी स्कूल में आता है रीन को लेने के लिए, जहाँ पर उसके एक टीचर कहती है रीन तुम्हारे पिताजी आए हैं तुम्हें लेने के लिए। और तभी वहाँ पर दूसरी औरत कहती है कि ओए ये उसका डैड नहीं है, ये उसके रिश्तेदार है। और तभी वो उससे माफ़ी मांगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाए डायकी जी के पास कोगी आता है और वो कहने लगता है क्या बाहर तूफान हो रहा है। और डायकी जी कहते हैं हाँ हो रहा है। और तभी रीन भी घर के लिए निकलने लगती है। और उसके बाद दिखाया जाए डायकी जी कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। रीन कहती है कोई बात नहीं। और तभी हमारा कोगी कहने लगता है डायकी जी बाहर देखो छाता उड़ रहा है। और तभी वो नोटिस करता है कि अभी रीन घर जाने वाली है, अभी वो अकेला पड़ जाएगा, जहाँ पर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। और इस चीज़ को हमारा डायकी जी नोटिस कर लेता है, जिस वजह से डायकी जी मुस्कुराने लगता है और कहता है तुम चाहो तो हमारे साथ घर आ सकते हो। और तभी इस बात को सुन के ही हमारा जो कोगी था वो लिटरली खुश हो जाता है। और हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी रीन कोकी को रेनकोट पहनने में मदद करती है। और तभी डायकी जी कहता है मैं इसको ले जा रहा हूँ अपने साथ और इसकी माँ को मैं खबर कर दूंगा। वो लोग कहने लगते हैं असल में ये इलीगल है, लेकिन आप इसकी जान पहचान के हैं तो मैं आपको जाने दे रही हूँ, तो आप जा सकते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया डायकी जी बहुत ही मुश्किल से तूफान में जा रहा होता है और उसके पीछे कोगी और रीन भी जा रहे होते हैं। लेकिन उनकी नज़र असल में एक गटर में पड़ती है जहाँ बहुत तेज़ से पानी निकल रहा होता है। और लिटरली यार वो दोनों बच्चे थे, इस वजह से वहाँ पर जाके वो दोनों खेलने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाता है हमारा डायकी जी कहता है ये खतरनाक हो सकता है, मुझे पकड़ो, हम लोग साथ में जाएंगे घर। और तभी वो तीनों एक ट्रेन की तरह एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। और उसके साथ ही हमें दिखाते हैं वो दोनों लिटरली बहुत खुश लग रहे हुए होते हैं। और उसके बाद के सीन में दिखा जहाँ पर डायकी जी कहते हैं तुम ऐसे मंदिर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक टावल लेके आता हूँ। और उसके बाद वो टावल लेके अपने आप को सुखा देते हैं और जहाँ पर रीन अंदर जाके अंदर का लाइट को ऑन कर देती है। और तभी कोकी कहता है ये एक सीक्रेट बेस की तरह लग रहा है, मैंने सही कहा ना। और उसके बाद हमें दिखाया था डायकी जी और कोकी वो दोनों नहा रहे होते हैं, जहाँ पर कोकी कहने लगता है डायकी जी तुम्हारा जो बैक है मतलब तुम्हारा जो पीठ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और तभी डायकी जी कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये बहुत ही औसम है ना। उसके बाद हमें दिखा दे जहाँ पर डायकी जी और कोकी उनके मॉम वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोकी उनके मॉम कहने लगती है आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उसको घर ले आए। और तभी हमें दिखा देते रीन कोकी को उसका ड्रेस पहना हुआ होता है, जिसको देखते हुए डायकी जी कहने लगता है वो ड्रेस तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कोकी। और हमें दिखा दे इस चीज़ को देख के कोकी की मॉम भी हंसने लगती है। और उस टाइम पे हमारा कोकी कहने लगता है डायकी जी मुझे तुम्हारा ड्रेस दो, मैं इसको पहनूंगा। और इस बात को सुन के उसकी मॉम कहती है ये तुम कैसी बात कर रहे हो कोकी। और हमारा अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर कोकी की मॉम और हमारी रीन वो दोनों खाना बना रहे होते हैं। और तभी कोकी की मॉम कहने लगते हैं वाकई में तुम काफ़ी अच्छी हो किचन के मामलों में। और तभी रीन कहती है मैं चाकू भी इस्तेमाल कर पाती हूँ। और हमें अगले सीन में दिखा तो वहाँ पर कोकी आता है और कहता है मुझे भी आपकी मदद करने दो। और उस टाइम पे कोकी की मॉम कहती है पर तुमने पहले कभी मेरी मदद नहीं की। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर कोकी ऑनियन को काट रहा होता है, लेकिन ऑनियन की वजह से उसकी आँख जलने लगती है। और उसके बाद वो कहता है ऑनियन बहुत ही बेकार होते हैं। और वो कहता है कि असल में मैं रो रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर कोकी हैमबर्गर बनाने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। और कोकी कहता है देखो ये हैमबर्गर बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। और तभी डायकी जी कहते हैं मुझे पता नहीं, शायद से इसका टेस्ट अच्छा हो सकता है। और हमारे अगले सीन में दिखा जहाँ पर हमारे रीन और कोकी की मॉम वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिसको देख के डायकी जी कहने लगता है वो बहुत खुश है, मतलब मैं रीन की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद वो कोकी से पूछता है क्या तुम अपने मॉम से प्यार करती हो। और तभी कोकी कहने लगता है मैं मानता हूँ कि मेरी मॉम थोड़ी सी बुढ़ी है, लेकिन फिर भी उसको प्यार करता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर डायकी जी कहता है असल में शायद से इसी को ही एक फैमिली कहते हैं जो कि शादीशुदा होने के बाद मुझे मिलने वाली है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो चारों लोग डिनर कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही कोकी को उनकी मॉम कहती है तुम्हें पहले खाने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। और जहाँ पर कोकी कहता है चलो खाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारा डायकी जी और कोकी की मॉम वो दोनों डिशेस को वॉश कर रहे होते हैं। और तभी डायकी जी कहता है आप ऐसे जा सकते हैं, मैं इस डिशेस को वॉश कर लूँगा। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारे रीन और कोकी वो दोनों ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। और उन दोनों को देख के कोकी की मॉम और हमारे डायकी जी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। उसके बाद कोकी की मॉम कहती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि
आज का शाम मैंने आपके साथ मनाई ही है। इसके बाद दिखाया था डाइकी कहता है ये सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर रेन कोकी को पढ़ा रही होती है और उसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कोकी की मॉम कहती है अब हमें चलना चाहिए। जिसको देखते हुए रेन कहने लगती है आप यहाँ पर एक रात रुक सकती हो यदि आप चाहो तो। और तभी डाइकी कहता है तुम ये क्या वक्त कर रहे हो रीन, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी रीन कहती है पर रेना सान की मॉम जो हारुको सान है उन्होंने यहाँ पर 2 रात गुजारी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर के बाहर टैक्सी आ चुकी होती है जहाँ पर हमारे कोकी और कोकी की मॉम वो दोनों कहने लगते हैं कि तो हम फिर मिलेंगे। और कोकी की मॉम कहती है तो ये सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अगली चीज़ में दिखाया था जहाँ पर वो दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं और तभी कोकी की मॉम नोटिस करती है कि बाहर बारिश हो रही थी और वो कहती है शायद से यहाँ से मुझे अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि हमेशा से मैं अकेली ही थी। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर डाइकी जो उसके साइड में छाता लगे चला आता है और उसके बाद हमें दिखाया था वो तीनों टैक्सी के पास जाने लगते हैं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया था जहाँ पर कोकी की मॉम और कोकी वो दोनों कार के अंदर बैठ चुके होते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोकी को उनकी मॉम इस चीज़ को लेकर खुश रहती है। और अगले सीन में रिन उन दोनों को बाय बाय कर रही होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रिन को बहुत जोर से नींद आ रही होती है जिसकी वजह से डाइकी कहता है चलो अब हमारा सोने का टाइम आ चुका है। और उसके बाद हमारा सीन छूटता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तूफान जा चुका होता है और उस टाइम पे उन दोनों के पास और कोई नहीं हमारे कोकी कौन चला आता है जहाँ पर वो दोनों भागते हुए उसके पास जाने लगते हैं। और लिटरली यार वो दोनों नोटिस करते हैं कि कोकी कुन का पैर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर डाइकी उसका पैर साफ करता है और तभी वो दोनों जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है रिन कहने लगती है आसमान पहले ऐसा साफ हो चुका है। और अगले सीन में दिखाया था वो दोनों ही स्कूल जाने लगते हैं और तभी डाइकी कहने लगता है शायद मैं समझ सकता हूँ एक फैमिली होना कैसा होता है। और उसी के साथ ही गाइस आज का हमारा बनी ड्रॉप का एपिसोड नंबर 9 का स्टोरी यहीं पर ही एंड होता है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही गाइस आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।